हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप राउंड के बारे में। मतलब कैप राउंड 1 जब लगेगा तो क्या क्या ऑप्शंस आते हैं और आपको किस तरह से रिएक्ट करना है उनके साथ में। ठीक है, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस थे कि फर्स्ट प्रेफरेंस अगर अलॉट होता है तो क्या होता है, राउंड में कैसे हमको अलॉटमेंट होगा, और अगर अलॉटमेंट होता है या नहीं होता है तो हमको किस तरह से उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने कैप राउंड में भरा है, ठीक है, आपने हो सकता है किसी ने 5 कॉलेज डाले, किसी ने 10 कॉलेज, किसी ने 300 कॉलेज डाले होंगे। ठीक है, तो जब 18 को आपका कैप राउंड लगेगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, ये बेसिक फंडा है, ये हर किसी के लिए होगा, चाहे वो MBA हो, चाहे वो MCA हो, चाहे वो MTech हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर हो। ठीक है, ये जो हम इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं ये हर किसी के राउंड के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे सपोज़ हम फॉर एग्जांपल अभी आपको पता है कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का जो अलॉटमेंट है वो 18 को आने वाला है। ठीक है, जो जो बच्चों ने ऑप्शन फॉर्म भरे हैं उसके अनुसार उनको कॉलेज अलॉट होगा। तो अगर आप देखो, अगर आपने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस डाले हैं, ठीक है, आपने डाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज़ आपने 9 कॉलेजेस डाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, सपोज़ आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर आपने कोई बड़ा कॉलेज डाला है, जो भी कॉलेज डाला है आपने, सपोज़ आपने GSPM डाला है, ठीक है, और सेकेंड नंबर पर आपने COEP डाला है, तो कैसा है, जो भी आपने फर्स्ट नंबर पे डाला है, अगर वो फर्स्ट नंबर वाला फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज आपको अलॉट होता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ऑटो फ्रीज, ठीक है, ऑटो फ्रीज का मतलब क्या होता है कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड, मतलब आप दूसरे राउंड में नहीं जा सकते, आपका राउंड यहीं ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर आपको पहला कॉलेज लगता है तो वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जाके सीट एक्सेप्टेंस करके आपको सीट एक्सेप्टेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आउट ऑफ फ्रीज में आपको सीधे डायरेक्ट कॉलेज में जाना है, रिपोर्ट करना है विद इन अ गिवन पीरियड, मतलब जो डेट दी हुई है उसी डेट में आपको वहाँ जाके अपना कंफर्मेशन करना है, एडमिशन कंफर्म करना है। अगर आप उस डेट के बाद में जाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आप राउंड से भी बाहर हो जाओगे। ठीक, आपकी सीट चली जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा, सपोज़ आपने फर्स्ट ऑप्शन भरा था COEP या जो भी कॉलेज भरा था, लेकिन आपको फर्स्ट ऑप्शन मिला ही नहीं, आपको लगा सेकंड वाला अलॉट हुआ। ठीक है, तो अदर कॉलेज अलॉट हुआ, मतलब आपको अगर अदर कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपके पास में कंडीशन क्या है, आप उसको सीट एक्सेप्टेंस कर सकते हो, मतलब सेल्फ फ्रीज कर सकते हो। सपोज़ आपने 1 2 3 4 5 कॉलेज भरे थे। ठीक है, अभी आपने फर्स्ट नंबर पे आपने GSPM डाला था, सेकंड नंबर पे आपने COEP डाला था। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपको सेकंड नंबर पे COEP लग गया। ठीक है, या आपको थर्ड नंबर का कोई कॉलेज आपने डाला होगा वो लग गया आपको, तो आप खुद जाके सेल्फ फ्रीज कर सकते हो। आपके पास में ऑप्शन है कि या तो आप उसको सेल्फ फ्रीज करो, अगर आप सेल्फ फ्रीज करते हो, सीट एक्सेप्ट करते हो, तो आपको उस कॉलेज में जाके इंस्टीट्यूट में जो रिपोर्टिंग डेट है उस रिपोर्टिंग डेट में जाके आपको वहाँ एडमिशन करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका एडमिशन कंफर्म होगा। आपको वहाँ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने हैं अपने, और आपको फ़ीस पेमेंट भी करना है। ठीक है, इन एनी केस आपको कॉलेज लगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को ये कॉलेज नहीं चाहिए था, तो आप सीट एक्सेप्टेंस की जगह पे आप सीट बेटरमेंट का ऑप्शन भी ले सकते हो। ठीक है, सीट बेटरमेंट का ऑप्शन भी ले सकते हो। ठीक है, दूसरा कि देखो 3 कंडीशन होती है जब आपका कैप राउंड लगेगा 18 को, या तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस लगेगा, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज लग गया तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अगर आपको अदर कॉलेज लगता है, अदर कॉलेज अलॉट होता है, तो आपकी इच्छा, आप सीट एक्सेप्टेंस करें या आप बेटरमेंट के लिए जाएँ। ठीक है, तीसरा कि या तो आपको कुछ अलॉटमेंट होगा ही नहीं, मतलब आपने इतने सारे नंबर ऑफ़ कॉलेज डाल दिए हैं, आपने देखा ही नहीं कि भैया मेरा कट ऑफ किसके साथ मैच हो रहा है, पर नंबर ऑफ़ कॉलेज डाल दिया आपने रैंकिंग में, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कॉलेज लगे ही नहीं, या आपका रैंकिंग ही इतना ना हो, आपके परसेंटाइल कम हो, तो जिससे आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप नॉट अलॉटेड होते हो तो भी आप एलिजिबल हो फॉर फर्दर राउंड के लिए, या अगर आपको कोई अदर कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने सीट एक्सेप्ट किया, तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने वहीं बेटरमेंट का ऑप्शन लिया है तो आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। ठीक है, बेटरमेंट का मतलब का क्या होता है कि सपोज़ यहाँ नीचे देखो एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलेजेस मतलब ऑप्शन में डाले थे। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 9 कॉलेजेस आपने अपने ऑप्शन फॉर्म में भरे थे। अभी आपको जो कॉलेज है 6 नंबर का कॉलेज है वो अलॉट हो गया। ठीक है, सपोज़ हम देखते हैं कि PCCOE आपको अलॉट हो गया। ठीक है, फर्स्ट कैप राउंड में यहाँ लिखा है कि अलॉटेड PCCOE इन फर्स्ट कैप राउंड। ठीक है, तो 6 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, बट
आपने बोला कि नहीं यार ये तो कॉलेज अलॉट हुआ है बट मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है, ठीक है, वांट टू गो फॉर बेटरमेंट, बेटरमेंट के लिए जाना है, मतलब 6 के ऊपर वाले जो कॉलेजेस है ना वो कॉलेज में से आपको फिर से आपको चाहिए कि उसमें से कोई कॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको ना फिर से ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको प्रॉपर जैसे आपने फर्स्ट राउंड में ऑप्शन फॉर्म भरा था आपको वैसे ही भरना है। आप नंबर ऑफ़ कॉलेजेस डाल सकते हो, आपको जो कॉलेज जैसे प्रेफरेंस में है वो कॉलेज आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। आपको कोई एडिट नहीं करना पड़ता, आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में कैसा होगा, आपको 6 नंबर का कॉलेज लगा था, आपने बेटरमेंट के लिए ऑप्शन चूज़ किया कि नहीं मेरे को ये अभी कॉलेज लेना नहीं है, मतलब मैं इसको बाद में सोचूंगा, बट मैं अभी बेटरमेंट के लिए जाना चाहता हूँ कि 6 के ऊपर वाले जो बेटर कॉलेजेस हैं उसमें अगर लग जाता है मेरे को तो मैं वहाँ लेना चाहूँगा। तो जब आप बेटरमेंट के लिए जाएंगे तब ये ध्यान रखिए कि बेटरमेंट के टाइम पे भी अगर आप ऊपर के कॉलेजेस के लिए या कोई भी कॉलेजेस के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने नए कॉलेजेस डाले हैं, तो ये याद रखना कि PCCOE जो है 6 नंबर का जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में वो आपके हाथ में है, मतलब सेकेंड राउंड तक वो आपके हाथ में है। अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो आप फिर से उस कॉलेज में जो कॉलेज आपको पहले अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो, वो आपके हाथ में रहेगा। लेकिन आपको अगर सेकेंड राउंड में कोई और कॉलेज लग जाता है, आपको सपोज़ आपको ऊपर में कोई कॉलेज लग गया, आपने ऊपर में कहीं और कुछ कॉलेज डाला होगा जो आपको कॉलेज लग गया, पर आपको ऐसा इच्छा हो रहा है कि नहीं मेरे को वो कॉलेज बहुत दूर पड़ रहा है या उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे वापस से जो मैंने लिया था उसमें लेना चाहता हूँ, तो वैसा नहीं होगा। मतलब अगर आपको ऊपर कोई भी दूसरा कॉलेज लग जाता है सेकेंड राउंड में तो आपको उस कॉलेज में ही जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। यू आर नॉट एलिजिबल कि आप वापस से जो आपका बैक PCC हुई था वहाँ पे जाके एडमिशन लो, क्योंकि आपको अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है। और वहाँ पे आप बेटरमेंट के ऑप्शन में जा सकते हो बट आप बैक में नहीं जा सकते। अगर आपको कोई सेकेंड राउंड में कोई अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, आपने वापस से बेटरमेंट किया, आपको अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, तो जो आपका पहला कॉलेज था वो आपका कॉलेज रहेगा, तो आप रिपोर्टेड डेट के अंदर में वहाँ जाके एडमिशन बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से ये राउंड्स हैं जिसको सोच समझ के करना है। जैसे ही राउंड लगता है तो ध्यान से उस डेट भी ध्यान रखो कि भैया कौन कौन सी डेट है। आपको पता है इस बार दिवाली में काफ़ी डेट्स आ रही है, MCA की तो डेट्स दिवाली के बीच में ही है, तो ऐसा ना हो आपको फर्स्ट राउंड में अच्छे कॉलेज लगे और आप ये सोचो कि यार दिवाली की छुट्टी है तो कॉलेजेस भी बंद होंगे, मैं जाता नहीं, मैं बाद में जाऊँगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा तो आपके हाथ से डेट अगर चली गई तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉलेजेस सब चालू हैं, सिर्फ 24 और 26 को छुट्टी है, बाकी टाइम पे कॉलेजेस चालू है। आई होप आपको डिटेल अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ताकि उनको सारी डिटेल्स मिल सके। थैंक यू।